सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटम पॉलिटेक्निक में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट करा दिया हमने। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, तो देखिए आज हम आपको लगभग 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से लिया है हमने। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फास्ट वे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि अदिश राशि बताइए इन तीनों में से कौन है। अदिश राशि तीनों ऑप्शन में से कौन है? पहला ऑप्शन है आपका बलागुण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है संवेग। ठीक है, तो अदिश राशि जो है आपका वो है ऊर्जा। क्लियर है? कौन सा है? ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? अब सदिश राशि बताना है, उसमें अदिश राशि बताया था, इसमें सदिश राशि बताना है। ठीक है, तीन ऑप्शन है आपके पास। सदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों है। ठीक है, अदिश राशि का मतलब से जिसमें दिशा हो, परिमाण ना हो। ठीक है, मात्रक ना हो उसका। चलिए, सदिश राशि इसमें से बताइए। तीन ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है दाब, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है संवेग। संवेग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है संवेग। क्यों? क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो मास तो है ही है ना, और वेग का दिशा रहता ही रहता है। ठीक है, तो दोनों मिल गया आपका, यही आपका सदिश राशि है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तीन ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है कोणीय वेग। ठीक है, इन तीनों में से राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका द्रव्यमान। क्लियर है? कौन सा है? द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट, रॉकेट जो रॉकेट होता है ना, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पे भी तीन ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण, दूसरा ऑप्शन बर्नौली प्रमेय, या फिर तीसरा ऑप्शन संवेग संरक्षण। तीन ऑप्शन है। ठीक है, तीनों में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका संवेग संरक्षण। ठीक है, कौन सा है? संवेग संरक्षण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो ने, या फिर न्यूटन ने, या फिर कोपरनिकस ने? किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका न्यूटन। ठीक है, क्या है? न्यूटन। चलिए नेक्स्ट, पास्कल इकाई क्या है? पास्कल इकाई। ठीक है, तीन ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है दाब, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, या फिर तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता की। पास्कल इकाई किसकी है? दाब की, वर्षा की, या फिर आर्द्रता की? तो पास्कल इकाई आपकी है दाब की। ठीक है, पास्कल इकाई किसकी है? दाब की। चलिए नेक्स्ट, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव, जल की गहराई, या फिर जल का मात्रा? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव, जल की गहराई, या फिर जल की मात्रा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जल का बहाव। ठीक है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला गीली मिट्टी, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा रबड़, या फिर चौथा स्टील। अब इनमें से आपको अपना राइट ऑप्शन चूज करना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है स्टील। स्टील ही एक ऐसा है जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। अकॉर्डिंग टू आरओ के मामले में स्टील सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सा बल है जो जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, वो कौन सा है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। आपको ही पता है गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही कोई सा भी पिंड हो, बल हो, वो पृथ्वी की तरफ खींचा चला जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट,
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 3 ऑप्शन है आपके पास, ए 1/2, बी 1/4 या सी 1/6। 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तीनों में से राइट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ओके, तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 1/6, ठीक है, 1 का छठा भाग। ओके, चलिए नेक्स्ट। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पे संबंधित है? 3 ऑप्शन है आपके पास, गुरुत्वाकर्षण का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम या फिर प्लावन का नियम। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, ठीक है, प्लावन का नियम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? 3 ऑप्शन है आपके पास, प्वाइज या फिर प्वाइजूल या फिर पास्कल। श्यानता की इकाई है प्वाइज, ठीक है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो कौन सा बल लगता है? 3 ऑप्शन है आपके पास, पहला घर्षण बल, दूसरा अपकेंद्रीय बल या फिर तीसरा अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में आपको अपकेंद्रीय बल लगेगा। क्लियर है? कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। चलिए नेक्स्ट। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज, गतिज या फिर संचित। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, 4 ऑप्शन है आपके पास, आक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा या फिर नाभिकीय संलयन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयनन द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? आयनन द्वारा। चलिए नेक्स्ट। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? 3 ऑप्शन है, दाब, घनत्व या ताप। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है दाब, दाब नहीं, घनत्व, ठीक है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व। चलिए नेक्स्ट। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, घनत्व या फिर द्रव्यमान। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर आपका आयनन अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? ओम मीटर, ओम प्रति मीटर या फिर मीटर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ओम मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन सा होता है? तांबा, प्लेटिनम या फिर टंगस्टन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका टंगस्टन, ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन सा होता है? टंगस्टन ही होता है, ओके। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन होता है। चलिए नेक्स्ट। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? ऊर्जा का, विभवांतर का या फिर शक्ति का? तो ऊर्जा का, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे लगभग हमने 40 से 40 क्वेश्चन के आसपास हमने करा दिया, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था फिजिक्स का। तो आगे भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तब तक हम भी मेहनत कैसे करेंगे, है ना। जाहिर सी बात है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही हम मेहनत कर पाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। ओके जी, मिलते हैं फिर।